हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लवली स्टेटस में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक हैं और मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरे वीडियो में देख पा रहे हैं, ये जीके की बुक है, रीजनिंग की बुक है, इंग्लिश की बुक है और मैथ्स की बुक है। तो दोस्तों, मैं चारों सब्जेक्ट की आपको शॉर्टली बुक कलेक्शन में स्ट्रैटेजी बताना चाहती हूँ कि अगर आपको 40 दिन में सीजीएल क्रैक करना है, सीजीएल की स्ट्रैटेजी क्या है, जो मैं अपना स्ट्रैटेजी रखते हुए मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो दोस्तों, आप मेरा स्ट्रैटेजी सुने और देखें और आप भी अपना कुछ सजेशन मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, क्योंकि टाइम कम है और टाइम हमारे पास बहुत कम है और हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है और हमें किसी तरह पहले प्री क्वालिफाई करना है, देन हम मेंस के बारे में सोचेंगे। तो हमको अभी मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी प्री है, तो हमको सबसे ज़्यादा फोकस प्री पर दोस्तों करना चाहिए। तो प्री निकालने के लिए मैंने कुछ शॉर्ट बुक निकाले हैं कि जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए इंशाल्लाह। अगर हम मेहनत करें, मैं 10 घंटा 14 घंटा फोकस करें तो हमारा सिलेक्शन ज़रूर होगा इंशाल्लाह। क्यों नहीं होगा, पढ़ने वाले बच्चों का ही सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ रीजनिंग का स्ट्रैटेजी। दोस्तों, ये शॉर्टली रीजनिंग का है जिससे आप सिलेबस भी कवर कर सकते हैं ये बुक से। और इसमें आपको ना जैसे ही चैप्टर ख़त्म होता है उसके बाद 100-200 क्वेश्चन देता है लगाने के लिए। तो दोस्तों, और इसमें प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है। तो ये बुक मैं आपको प्रीफर करना चाहूँगी। 40 दिन में स्ट्रैटेजी बताना चाहूँगी 40 दिन की। 40 दिन में अगर आपको सीजीएल क्रैक करना है तो इसमें आपका सिलेबस भी कवर होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होगा। जैसे ही पहला चैप्टर ख़त्म होता है उसके बाद एक्सरसाइज है बनाने के लिए, इससे आपका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये रीजनिंग के लिए बुक होगी। उसके बाद मैं आपको जीके, जो कि अभी हाल में ही रिसेंट में लॉन्च हुई है दोस्तों, आदित्य रंजन सर ने इस बुक को लॉन्च किया है। तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ बुक, देखिए दोस्तों। तो अगर आपको स्टैटिक जीके, आपको पता है कि स्टैटिक जीके का ज़्यादा क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो हमें इस बुक को फोकस करना चाहिए। और इस बुक में ना जो वन लाइनर हैं, जैसे रिवीजन कैप्सूल है और स्टैटिक जीके है, उस पे हमको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अभी दोस्तों, जैसे कि ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये इतिहास हो गया, हिस्ट्री हो गया दोस्तों। तो हिस्ट्री हो गया, तो हिस्ट्री में हमको क्या पढ़ना है, जैसे ये सब तो है, तो ये सब तो हमको पढ़ना ही है, लेकिन अभी हमको ये सब मेंस में ज़्यादा पढ़ना है। अभी मेरे पास टाइम कम है, तो हमको ज़्यादा मतलब जल्दी से ऐसा पढ़ना है कि जो मेरा मतलब क्वेश्चन आने वाला ये हो जाए, कवर हो जाए, जिससे हम प्री किसी भी तरह से मेरा क्वालिफाई हो जाए। क्योंकि प्री में तो यही है दोस्तों कि हम कितना भी मार्क्स 190 भी लाएँ और अगर 160 कट ऑफ गई है तो मतलब मैटर वही करता है, दोनों का नंबर सेम ही रहेगा, तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं है। तो हमको बस क्वालिफाइड मार्क्स लाना है। खेल मेन तो रिज़ल्ट हमारा मेंस में है, तो हमको जीके हम ऐसा पढ़ें कि जिससे हमारा जल्द से जल्द सिलेक्शन हो जाए दोस्तों। तो हमें स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी दोस्तों। तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये देखिए दोस्तों, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो जैसे हम इम्पोर्टेंट जैसे ये अनुच्छेद है, तो ये हम अनुच्छेद देख लेंगे दोस्तों। ये अनुच्छेद दिया है तो हम ये देख लेंगे। हम अभी डीपली नहीं पढ़ेंगे क्योंकि डीपली हम मेंस में पढ़ेंगे। ये जैसे अनुच्छेद दिया है तो हम इस पर फोकस कर लेंगे। और ये जैसे दोस्तों देखिए, फिर इसमें विविध भी दिया रहता है तो हम विविध देख लेंगे। और ये दोस्तों, ये जो रिवीजन कैप्सूल है, तो इसमें हर चैप्टर से हमको रिवीजन कैप्सूल मस्ट पढ़ना है, क्योंकि रिवीजन कैप्सूल में इसमें बताया गया इस बुक में कि ये क्वेश्चन कितनी बार आया है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दी गई। तो जैसे अनुच्छेद 61, तो ये क्वेश्चन 9 बार आया हुआ है, एसएससी ने इस क्वेश्चन को 9 बार पूछा है। तो वैसे ही तो हम कुछ देखें या ना देखें, सारे सब्जेक्ट का हमको रिवीजन कैप्सूल इस बुक्स में ज़रूर देखने चाहिए, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो। तो दोस्तों हमको देखो। और दोस्तों, उसके बाद हमको इस बुक में ये भी देखना है, स्टैटिक जीके का पोर्शन ज़रूर से देख लेना है, क्योंकि स्टैटिक जीके में बहुत तरह की चीज़ें दी हुई है। स्टैटिक जीके का भी इसमें भी रिवीजन कैप्सूल दिया है, तो हमको उसको भी पढ़ लेना है। ये दोस्तों देखिए, ये स्टैटिक जीके का देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ रिवीजन कैप्सूल। जैसे ये देखिए, ये तो मतलब सबका ये जीआई टैग भी दोस्तों पढ़ के जाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टैटिक जीके पर ज़्यादा फोकस करना है इस बुक में। अभी हमको इस बुक में डीपली नहीं पढ़ना है, जो मेन है दोस्तों वो हमको देखना है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। हमको चारों सब्जेक्ट लेकर चलना है। जैसे पुरस्कार भी हो गया, तो ये विविध भी आता है दोस्तों, तो हम ये भी देख लेंगे। जो हमें लगेगा हम उनको करना है दोस्तों। जल्द से जल्द हमें सिलेक्शन लेना है। मेन पर्पस है हमारा प्री क्वालिफाई करना। तो हमको प्री क्वालिफाई कैसे करना है, हमको
जैसे ये देखिए कला एवं संस्कृति दोस्तों, मतलब हमें प्रीवियस ईयर का इसमें दिया हुआ है, जिसमें जितना ज़्यादा क्वेश्चन है हम उस पर फोकस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये मैं अपने आप, ये मेरा जीके का स्ट्रैटेजी है जो मैं आपसे शेयर करूँ। उसके बाद ये इंग्लिश ये बुक नीतू मैम की बहुत ही बेस्ट बुक है, ये एकदम रामबाण है। ये बहुत अभी लास्ट के 40 डेज़ में बहुत ही अच्छी बुक है। जैसे दोस्तों इसमें हर चीज़ दिया हुआ, आप जैसे इसको देखिए लास्ट में, जैसे मोबाइल से पढ़ने से टाइम टेकन बहुत होता है, लेकिन अगर हम बुक से पढ़ेंगे दोस्तों तो बुक में हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। इसमें हर चीज़ दिया है दोस्तों, वर्ब, टेंस, पैसिव वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग सब दिया है दोस्तों, आप ध्यान दीजिए। तो ये देखिए दोस्तों ये सारा दिया, तो हमको जल्द से जल्द इस बुक को पर डे पढ़ना है। उसके बाद हमको ये ब्लैक बुक भी देना है, क्योंकि ये भी वोकैबुलरी के लिए बहुत बेस्ट है, और ये भी है, हमको दोनों में फोकस करना है। इसमें ऑलरेडी सब कुछ दिया है, इसमें भी दिया है, तो दोनों में से आप किसी भी फॉलो करते हैं, इसको फॉलो कीजिए या इसको कीजिए। फिर उसके बाद हम मैथ्स के लिए एक आदित्य रंजन सर का फॉर्मूला बुक है दोस्तों, तो इस बुक को भी आप जैसे चैप्टर ख़त्म होता है, मैंने तो इनका भी ऑडियो बैच ले चुकी हूँ, जैसे ही मेरा एक चैप्टर ख़त्म होता है मैं इससे लगाती हूँ, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट 40 डेज़ के लिए बुक वेरी ही बेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है दोस्तों। तो ये बुक को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। और दोस्तों मैं करंट अफेयर के लिए आपको बता दूं कि स्पीडी बुक ले लीजिए। अभी मैंने लिया नहीं, मैं लूँगी 1 जुलाई को मैं ले लूँगी, क्योंकि उसमें 1 ईयर का आ जाएगा। तो 1 ईयर मोस्टली बहुत ही है, क्योंकि जिस तरह से इस बार अभी करंट अफेयर का वेटेज है वो आप देख ही रहे हैं। तो दोस्तों स्पीडी जब मैं ले लूँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि 1 मंथ टाइम रहेगा। उसके बाद दोस्तों मैं टेस्ट अभी मोबाइल से नहीं लगा रही हूँ, मैं टेक्स्ट बुक से नहीं लगा रही हूँ, मैं इसको फॉलो कर रही हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये जैसे मैं टाइम कर लेती हूँ, टाइम मैनेजमेंट कर लेती हूँ, और 1 घंटा मैं टाइम देखती हूँ और इस पर लगाती हूँ, मतलब मैं एक लिख लेती हूँ और मैं देखती हूँ मेरा कितना मार्क्स आ रहा, मैं कहाँ पर हूँ, मेरा कौन सा सबसे चैप्टर वीक है, कौन सा चैप्टर वीक है, कौन से किस पर ज़्यादा फोकस करना है, कौन क्वेश्चन बन रहा है, कौन क्वेश्चन है। तो ये मैं अभी ले, तो ये भी ये प्रीवियस ईयर है दोस्तों, 24 का है, 20 शेयर से। तो दोस्तों मैं चाहूँगी कि आप भी ये अपना कलेक्शन शॉर्टली बुक का कलेक्शन रखें, क्योंकि ज़्यादा बुक पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और हमें मैनेज किस तरह करना है वो हमें पता है। क्योंकि अगर ज़्यादा बुक रहेगा, हम सोचेंगे ये भी पढ़ ले ये भी पढ़ ले, तो हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा दोस्तों, और हम कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। तो दोस्तों मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मैं शॉर्टली बुक का कलेक्शन कैसे किया है, और मैं आपको भी बताऊँ। और दोस्तों आप भी अगर मैंने कुछ गलत किया है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कुछ बताइएगा कि मैंने कहाँ पर गलत किया है, और मुझे क्या सही करना चाहिए। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ती हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, बड़ों की इज़्ज़त करिए, छोटों से प्यार कीजिए। ऑल दी बेस्ट, ऑल सीजीएल एस्पिरेंट्स 2025। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।